जय हिंद साथियों। दुनिया का सबसे सुखद शब्द होता है अमीर। अमीरी एक सुखद एहसास कराती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमीरों की चिंताएं गरीबों की चिंताओं से अलग तरीके की होती हैं। अमीर लोग खुल के हंस नहीं पाते, वो इतने चिंतित होते हैं अपने स्टेटस को लेकर, उसे बरकरार कैसे रखा जाए। और अगर आप अमीरी के साथ ताकतवर हैं तो वो और बहुत बड़ा सुखद एहसास देता है। अमीर लोग देखने में जितने सुंदर लगते हैं, उनकी बातें जितनी सुंदर होती हैं, उनका चाल हाव भाव जितना सुंदर और सुडौल लगता है, वास्तव में वे उतने सुंदर और सुडौल होते नहीं। अमीरी का एहसास दुनिया के सबसे सुखद एहसासों में से एक है। ये शब्द ही इतना आकर्षक है कि अगर आप किसी को आशीर्वाद स्वरूप भी दे रहे हैं कि आप अमीर हो जाइए तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन आप सोचिए उसे बरकरार रखना कितना कठिन होता है। हमने बहुत से अमीरों के देखे हैं गुण, बहुत बड़े बड़े अमीरों के चर्चे हम आपसे करने वाले हैं। एक अमीर हुआ करते थे जेपी ग्रुप, बहुत अमीर ग्रुपों में से एक था भारत के, लेकिन धीरे धीरे कहाँ मैनेजमेंट में कमी आई, उन्हें दिक्कत आनी शुरू हो गई। वो अपनी यथास्थिति बरकरार रखने में सफल नहीं हो सके। दूसरे अमीर आते हैं सहारा ग्रुप के, वो भी बहुत चकाचौंध की ज़िंदगी जीते थे, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि जब उनकी हिंदुस्तान में मौत हुई तो उनके बच्चे भी उनके साथ नहीं थे। कंधा देने के लिए उनके पुत्र उनके साथ नहीं थे, जिनकी शादी उन्होंने बड़े धूमधाम से कराई थी। बड़े बड़े भारत के वीआईपी आए थे लखनऊ में। ऐसा कोई फिल्म स्टार नहीं था, ऐसा कोई नेता नहीं था, ऐसी कोई चर्चित हस्ती नहीं थी जो लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पे उतरी न हो। वो चाहे राजनाथ सिंह रहे हों, जोशी जी रहे हों, या फिर अमिताभ बच्चन खुद क्यों न रहे हों। तो अमीरी हमने बहुत करीब से देखी है। और फिर एक अमीर थे अंबानी जी के छोटे पुत्र अनिल अंबानी जी, उनकी भी अमीरी के चर्चे हमने सुने। वो भी आज कठिन दौर से गुजर रहे हैं। एक और थे, एयरलाइन चलाते थे, वो भी जेल भी जाना पड़ा उनको। हमारे विजय माल्या साहब, वो भी उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। तो अमीरों की चिंताएं अलग होती हैं। अब आप ये न सोचिए कि अमीरी शब्द एक साप है, श्राप है, ऐसा न सोचिए। अमीरों ने देश को, दुनिया को बदलने का बहुत अच्छा प्रयास भी किया है। एक ऐतिहासिक अमीर, उनके जितना अमीर तो हमने आज तक देखा ही नहीं, भामा शाह जी थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप जी को नई फौज इकट्ठा करके फिर से लोहा लेने के लिए अपनी सारी कमाई उन्हें अर्पित कर दी। तो ऐसे ऐसे भी अमीर हमारे देश में हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन तमाम अमीर ऐसे भी हुए हैं कि जिनके बारे में सोच के रूह कांप जाती है कि ऐसी अमीरियत किस काम की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमीर होने का प्रयास न करें, लोगों का भला करने के बारे में न सोचें, अच्छे अच्छे आइडिया, अच्छे अच्छे विचार और अच्छे अच्छे बिजनेस से समाज को दूर रखें। आप करिए। अमीरी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उस पर टिके रहना, उसे कायम रखना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है। जय हिंद साथियों।